की जो बैठक हुई उस बैठक में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आया है कि किस प्रकार से डिजास्टर के जो रिस्क हैं उसको कैसे कम से कम किया जाए। तो ये उस दृष्टि से भी ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें देश दुनिया के अनेकों देशों के लोग, अनेकों राज्यों के लोग, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जिनकी विशेषताएं रही हैं, जिन्होंने अनेकों कार्य किए हैं, उन सभी लोगों ने इसमें अपने अपने विचार भी रखने हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी जो हमारे आपदा प्रबंधन के भी मंत्री हैं, उनसे भी निवेदन किया जाएगा कि इस सम्मेलन में वो मुख्य अतिथि के रूप में अपनी भागीदारी करें, इसमें हम सबको अपना आशीर्वचन दें, मार्गदर्शन दें। और इसके निमित्त सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और विशेषकर से इस कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान संगठन एवं विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुखों, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों के साथ साथ विश्व के प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों के एवं संयुक्त राष्ट्र संघ देश विदेश के जलवायु विशेषज्ञों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। और इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को इसको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस सम्मेलन के लिए और इस पूरे कार्यक्रम के लिए, चूँकि जो ये कार्यक्रम है ये 28 से लेकर 1 दिसंबर के बीच में होगा, 28 नवंबर से। लेकिन उससे पहले इसके अनेकों कार्यक्रम हमारे अनेकों संस्थानों में चलेंगे, विद्यालयों में चलेंगे, जन जागरूकता का जो अभियान है वह भी चलाया जाएगा। और विशेषकर से इस कार्यक्रम में जो आज हिमालय क्षेत्रों में और उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से हम लोग प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना हम लोगों को पड़ता है और आपदा हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसमें आपदा प्रबंधन के जो सम्मेलन जो हमारा ये आयोजित हो रहा है, इसका मुख्य हेतु और मुख्य उद्देश्य भी यही है। और साथ ही जो प्राथमिक उद्देश्य इसका यह भी है कि हिमालय जो पारिस्थितिकी तंत्र है और समुदायों का ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रतिरोध की चुनौतियों पर चर्चा करना, उनका समाधान करना। इसके अतिरिक्त उस सम्मेलन का उद्देश्य उत्तराखंड को आपदा की प्रतिरोधकता और तत्परता के लिए जलवायु अनुकूल समाधानों के केंद्र के रूप में विकसित करना कि चूँकि सबसे अधिक जो आपदाओं का सामना करना पड़ता है वो हम ही को करना पड़ता है, इस नाते इसको किया जा रहा है। और साथ में जो 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसका आयोजन होना है, उसमें जिसमें हम तमाम देश विदेश के निवेशकों को भी आमंत्रित कर रहे हैं, उनके समक्ष यह भी संदेश प्रसारित करना है कि सेफ इन्वेस्टमेंट एंड रिलाइजेंट उत्तराखंड, यानी कि सुरक्षित निवेश सदृढ़ उत्तराखंड, कहीं न कहीं इसका यह भी संदेश हमको देना है। और इसमें अलग अलग सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अन्य राज्यों के भी, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ के भी जो विशेषज्ञ इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिन्होंने लंबी विशेषज्ञता या लंबा अनुभव प्राप्त किया है, वो सारे के सारे इसमें अपना अनुभव उन सभी लोगों के सामने रखेंगे, चिंतन मंथन चलेगा। और यह इसका 28 नवंबर को उद्घाटन होगा, जिसमें सभी विभिन्न देशों के विशेषज्ञ हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के जो प्रतिष्ठान हैं, जो हमारे यहाँ पर अनेकों संस्थान तो देहरादून में ही चलते हैं, उसके अतिरिक्त भी अन्य संस्थान और विश्वविद्यालय एवं संस्थाएं, प्रौद्योगिकी परिषद और रिसर्च करने वाले स्टूडेंट, शोधार्थी, इन सभी को, विद्यार्थियों को, वैज्ञानिकों को, इन सभी को इसमें आमंत्रित किया जाएगा, निमंत्रित किया जाएगा कि वो सभी लोग इसमें भाग लें। जहां उसमें हमारे आपदा प्रबंधन का जो विभाग है वो जो इसके मुख्य पहलू हैं उन पर बात करेगा, और जो टेक्निकल चीज़ें हैं आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई उसको यूकोस्ट उसका संयोजन करेगा। और इस जो ये बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें 4 मुख्य सत्र होंगे, इसमें 50 टेक्निकल सेशन होंगे
और कई विशेष तकनीकी सत्रों में आपदा प्रबंधन से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी पर मुख्यतः बात होगी। जलवायु परिवर्तन है, आपदा प्रतिरोध्यता है और आपदा से पहले पूर्व जो चेतावनी होती है, डिजास्टर आने से पहले जो जानकारियां पहले ही प्राप्त हो जाती हैं और प्रतिरोधकता तथा आपदा के पश्चात जो चुनौतियां आती हैं सामने कि जब आपदा। आप देख रहे हैं